नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, कर्म, धन की स्थिति, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति इस महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और विश्वास मानिए, जब आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर पहले ही जान लें कि किस समय में हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सहज तरीके से प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसमें सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। एक एक कर समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ये स्थिति आपके लिए बड़ी कार्यरत अवस्था को दर्शा कर देगी। सबसे पहली अवस्था में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज द्वितीय भाव में विराजित हैं और यह स्थिति एक पूर्णतया संकेत देती है कि जून का महीना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में बहुत अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति इस महीने में क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी धन भाव में ही शनि महाराज विराजित हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत स्लो प्लेनेट हैं, इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे की स्थिति का जो योग बनता है, आपके धन से रुके हुए कार्य पूर्ण जरूर करेंगे, किंतु उसमें काफी लंबा समय लगा देते हैं। और इस स्थिति के चलते आपको कुछ वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा, जिनका पालन करने के पश्चात धन से संबंधित स्थितियों में आपको तीव्र गति प्राप्त हो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बने रहिए। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं, तो अपनी ही राशि में अर्थात पंचम भाव में। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाकर देने वाली स्थिति बनाते हैं कि आपका कर्मेश पंचम भाव में स्वराशिस्त होकर बैठा है। किंतु कब तक, तो यहां पर आप देख रहे हैं 12 जून तक शुक्र महाराज पंचम भाव में रहेंगे। इसके पश्चात ये आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में कर्म संबंधित अवस्था में कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो, कोई बड़ा कार्य कर रहे हो, 12 जून तक की स्थिति में आपको अवश्य रूप से पूर्ण करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इन तारीखों को जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए प्लानिंग करना बहुत सहज हो जाता है। 12 जून तक कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनकर दिखाई दे रहा है। 12 जून के पश्चात आप देखेंगे छोटे छोटे कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिलेंगी, और उन रुकावटों से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि ये ग्रह गोचरी अवस्था है और ये आपके लिए कार्य करती है। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हो 12 जून से पहले करें। उसके पश्चात में छोटा मोटा अगर रुकावट आती है तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपनी कर्म शैली को बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि कुछ दिन पश्चात ही पुनः से आपके कर्मेश आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज आपके पंचम भाव में ही विराजित है। इसे आपके लिए बड़ा अच्छा योग माना जाता है। किंतु कब तक, तो 14 जून तक यहां पर आपके भाग्येश आपका परिपूर्णता से साथ देंगे। किंतु 14 जून के पश्चात जब भाग्येश भी अपनी ही राशि में चले जाएंगे, एक अच्छी अवस्था यह है कि अपनी राशि में आपके भाग्य स्थान के स्वामी जा रहे हैं, और अपनी राशि में जाकर ग्रह खराब फल नहीं देता है। ऐसी अवस्था में आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावट का योग जरूर से देखने को मिलेगा, किंतु भाग्य का साथ मिलते हुए चीजें डिले होंगी, रुकावट होंगी, किंतु अंततः परिणाम आपके पक्ष में होगा। कई बार आप देखते भी हो कि कोई कार्य अटक रहा है, आपको लग रहा है अब ये पूर्ण नहीं होगा, और एकदम से कोई ऐसी अवस्था बन जाती है कि वो कार्य आपका पूर्ण हो जाए। और इसी प्रकार की अवस्था आपको जून के महीने में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने ही घर में विराजित हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है, किंतु मैंने आपको बताया कि 12 जून तक ही रहेंगे। 12 जून तक की स्थिति में अगर आप कहीं पर अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो 12 जून तक अगर कोई आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो,
आप प्रयास कीजिए, उन स्थानों पर आपको एडमिशन मिल जाएगा जहां आप चाह रहे हो। 12 जून के पश्चात में विद्या क्षेत्र की स्थिति में छोटी छोटी रुकावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में यदि आप मकर राशि के एक माता पिता भी हैं और अपनी संतान से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, उनकी शिक्षा से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, 12 जून से पहले लिए हुए डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। उसके पश्चात भी कार्य तो होंगे, किंतु ऑब्स्टेकल की स्थितियां, छोटी छोटी सी रुकावटों की स्थितियां आपके सामने बन सकती है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। ये एक बहुत सुंदर अवस्था आपके लिए बनकर आ रही है कि धनेश की स्थिति अच्छी है, कर्मेश की स्थिति अच्छी है, भाग्येश की स्थिति अच्छी है और यात्रा भाव के स्वामी आकस्मिक लाभ में बने हुए हैं। ऐसे में यदि आप एक व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं, इस महीने निसंकोच होकर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 12 जून और 14 जून से पहले की गई यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठ कार्य स्थिति को दर्शा कर देगी। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा यदि आप कर रहे हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आप बाहर घूमना चाह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, पूरे महीने की यात्राएं आपके लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट करती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की 1 तारीख पर आपके पराक्रम भाव में बने हुए हैं। इसके बाद 3 जून को ये वापस स्थानांतरण कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग आपके लिए इस महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहे हैं और ये एक संकेत है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा खासा समय व्यतीत करें। इस प्रकार का योग आपके लिए चंद्र महाराज क्रिएट कर देंगे। प्रेम संबंधों की स्थिति में 12 जून तक की अवस्था आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। उसके पश्चात में आप देखेंगे तो आपके लिए आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन को खराब करती हुई पाई जाएगी। ऐसे में 12 जून के पश्चात में थोड़ा सा सावधानी बरतना, ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर के साथ ना रखें, अन्यथा आपकी रिलेशन खंडित भी हो सकती है। ब्रह्म की बारे में हम चर्चा करने से पहले शुभ रंगों के बारे में चर्चा करते हैं। और इस महीने में यदि आप सफेद रंग का, हरे रंग का, काला और नीले रंग का जितना ज्यादा प्रयोजन अपने आसपास के ऑरा में क्रिएट करते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए बनकर आता है। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हो, बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो प्रयास कीजिए बुधवार और शुक्रवार 14 जून से पहले, जो बुधवार और शुक्रवार आएंगे, इस दिन आप डिसीजन बड़ा ले सकते हो। और जून के पूरे ही 4 शनिवार के दिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हो, इस समय आपको श्रेष्ठ सफलता की स्थिति का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 7 और 6, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक के अंदर आप प्रयोजन लाते हो जून के महीने में किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए, तो ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। धन के फ्लो को बढ़ाने हेतु, अपनी शनि की 7.5 के प्रभाव को कमजोर करने हेतु आपको क्या करना चाहिए, तो शनि आराधना करना आपके लिए सर्वोपरि है। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप आप नियमित रूप से कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो करेंगे। जितना ज्यादा शनि की आराधना करने का योग बनाओगे, असहाय व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास करोगे, जितना ज्यादा लोगों से छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पने से दूर रहोगे, उतना श्रेष्ठ कारक अवस्था में शनि महाराज इस महीने को बना देंगे आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।